दिल्ली में सोनिया गांधी पर बड़ा संकट है और उससे उनको सिर्फ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही निकाल सकते हैं। नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। अशोक गहलोत 2022 और उससे पहले 1998, इन 2 सालों के बीच की कहानी, 1998 से लेकर 2022 के बीच की कहानी को समझे तो 1998 में अशोक गहलोत को सोनिया गांधी ने तमाम मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार होते हुए भी अपने विश्वस्त चेहरे के तौर पर उनका चयन किया था। लेकिन 25 सितंबर 2022 को हुई बगावत, जब मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जैसे पर्यवेक्षकों को सोनिया गांधी ने किसी मैसेज के साथ राजस्थान भेजा था, कुछ राजनीतिक फैसले करने के लिए राजस्थान भेजा था, लेकिन उन सारे फैसलों को पलट दिया अशोक गहलोत के सिपह सालारों के नेतृत्व में हुई बगावत ने। 25 सितंबर 2022 के बाद में कहा जाता है कि दिल्ली में अशोक गहलोत की मजबूती या सोनिया गांधी की नजर में अशोक गहलोत की वो वफादारी नहीं रही जिसकी उम्मीद 1998 से चल रही वफादारी के वजह से सोनिया गांधी हमेशा ये कहती है और अशोक गहलोत भी कहा करते हैं कि मेरी तमाम इच्छाओं और मेरी तमाम मर्जियों के बावजूद मैं कभी भी गांधी परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन 25 सितंबर 2022 ने उस कहानी को पूरी तरीके से पलटा और कहा जाता है कि पिछले 4 सालों में गांधी परिवार ने अशोक गहलोत से एक दूरी बनाई है। मुलाकातों में भी वो उस तरीके से समय मुलाकात का भी नहीं मिलता है जैसा पहले मिला करता था। लेकिन अब एक संकट है दिल्ली में कांग्रेस पर, एक संकट है गांधी परिवार के लिए राजनीतिक रूप से, और कहा जाता है उस संकट से कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत निकाल सकते हैं। दरअसल मामला कुछ यूं है कि दिल्ली में कांग्रेस का नया मुख्यालय बनकर के तैयार हो गया है, जो कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग और कोटला रोड के कॉर्नर पर है। दीनदयाल उपाध्याय बीजेपी के एक तरह से वैचारिक पूर्वज के तौर पर माने जाते हैं, लिहाजा कांग्रेस ने अपने कार्यालय का जो गेट है वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर न खोल करके कोटला मार्ग पर खोला, क्योंकि वो कॉर्नर वाला बंगला था। खैर, चूंकि कांग्रेस का नया मुख्यालय बन गया है, इसलिए उनको अपना पुराना मुख्यालय 24 अकबर रोड छोड़ना होगा। वो 24 अकबर रोड जो 1980 के समय से, लगभग 1980 से लेकर के आज दिन तक कांग्रेस की तमाम राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। वो 24 अकबर रोड जिसकी पहचान कांग्रेस की पहचान के रूप में रहा। जब भी कोई दिल्ली में कहता है कि कहां हो, कि 24 अकबर रोड, माने कांग्रेस मुख्यालय पर है, कांग्रेस एआईसीसी ऑफिस पर है। लेकिन कांग्रेस का राष्ट्रीय मुख्यालय नया बनने और पार्टी के वहां शिफ्ट होने के बाद उन पर दबाव है कि 24 अकबर रोड खाली किया जाए। ऐसे में 24 अकबर रोड को बचाना कांग्रेस के लिए भावनात्मक रूप से बेहद जरूरी है, राजनीतिक संदेश के तौर पर बहुत जरूरी है। 24 अकबर रोड टाइप 7 का बंगला है। दरअसल दिल्ली लुटियंस के अंदर टाइप 1 से लेकर के टाइप 8 तक 8 प्रकार के अलग अलग लुटियंस जोन के बंगले हैं। टाइप 1 में छोटा सा बंगला होता है, 2 में उससे बड़ा, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सबसे वीआईपी और बड़े बंगले माने जाते हैं। और 24 अकबर रोड टाइप 7 यानी कि 7 नंबर वाला बंगला है। टाइप 8 जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री जैसे सीनियर लोग रहते हैं। टाइप 7 और 8 दोनों क्रीम क्लास के बंगले माने जाते हैं। बड़े साइज में बड़े होते हैं, उसमें कमरे ज्यादा होते हैं, सुविधाएं ज्यादा होती हैं, गार्डन और लोन एरिया जो होता है वो काफी बड़ा होता है, ज्यादा लोगों के वहां पर अगर कोई भीड़ जुटती है, छोटा मोटा कार्यक्रम होता है, उसके लिए भी जगह होती है। टाइप 7 के जो बंगले होते हैं वो या तो मंत्रियों को मिलते हैं या फिर सांसदों में उन सांसदों को मिलते हैं जो सीनियर हो। सीनियरिटी कैसे तय होती है? सीनियरिटी उम्र से तय नहीं होती है। सीनियरिटी तय होती है कि वो कितनी बार सांसद रहा हुआ है, चाहे वो लोकसभा का सांसद हो, चाहे वो राज्यसभा का सांसद हो, या फिर राज्य विधानमंडल का अनुभव कितना है, जैसे कोई किसी राज्य का 4 बार का एमएलए रहा हुआ हो, 3 बार का एमएलए रहा हुआ हो। इसके अलावा सीनियरिटी में काउंट होता है कि वो मंत्री पद पर रहा हुआ है, क्या वो केंद्र सरकार का पूर्व मंत्री है या फिर किसी राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री है। ऐसे में राजस्थान में 3 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हो रहे और 1 सीट कांग्रेस की जीतनी तय मानी जा रही है।
ऐसा कहा जाता है कि जो राहुल गांधी की प्रदेश में एक नई लीडरशिप पनपाने की कोशिश है या फिर जो उनकी जो एक प्रयास है उसे देखते हुए भी अशोक गहलोत को दिल्ली शिफ्ट करना कांग्रेस के लिए उस लिहाज से भी ठीक रह सकता है और इस टाइप 7 बंगले को सीनियरिटी के लिहाज से अशोक गहलोत के अलावा किसी और विकल्प पर विचार करना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। हालांकि इसको लेकर के किसी भी तरह की आधिकारिक तौर पर खबर या बयान नहीं है, ये केवल राजनीतिक गलियारों की चर्चाएं हैं। क्यों चर्चा है उसकी एक वजह है। अशोक गहलोत 5 बार सांसद रहे हुए हैं। अशोक गहलोत सांसद रहते हुए इंदिरा सरकार, राजीव गांधी सरकार और नरसिम्हा राव सरकार, इन तीनों सरकारों में 3 बार मंत्री रहे हुए हैं। अशोक गहलोत 6 बार विधायक रहे हैं और अशोक गहलोत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन सारी चीजों को जोड़ते हुए सीनियरिटी ये स्पष्ट रूप से बताती है कि अशोक गहलोत अगर राज्यसभा जाते हैं, सांसद बनकर के दिल्ली आते हैं, तो उनको आवास के तौर पर टाइप 7 बंगला अलॉट हो सकता है और कांग्रेस टाइप 7 बंगले के रूप में 24 अकबर रोड की डिमांड कर सकती है। अशोक गहलोत 24 अकबर रोड की डिमांड कर सकते हैं। अशोक गहलोत भी अगर सांसद बनकर दिल्ली आएंगे, उस बंगले में रहना तो अशोक गहलोत के लिए भी एक गौरव का विषय हो सकता है, जहां से इंदिरा गांधी ने इस कांग्रेस की जो 78 में कांग्रेस टूट चुकी थी उसको जीरो से खड़ा किया था। क्योंकि कांग्रेस के पहले दूसरे मुख्यालय हुआ करते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने 24 अकबर रोड इसलिए चुना था, उसने कहा था कि मैंने कांग्रेस को 2 बार जीरो से खड़ा किया है, एक बार फिर से मैं इस कांग्रेस को जीरो से खड़ा करूंगी और उसके बाद से एआईसीसी मुख्यालय, कांग्रेस का हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड ही रहा है। हालांकि अशोक गहलोत राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे, कांग्रेस इसको लेकर फैसला लेगी या नहीं लेगी, यह अभी तक तय नहीं है। अगर वो जाते हैं तो कांग्रेस के लिए क्या वो 24 अकबर रोड में ही फिट होंगे और कांग्रेस 24 अकबर रोड बचाने के लिए क्या अशोक गहलोत को राज्यसभा भेजेगी, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बातें हैं। पॉलिटिकल पंचायत पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।